प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है और मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ नवंबर के महीने के राशिफल लेके 2022 आप सभी जातकों के लिए किस प्रकार रहेगा। मेरे पुराने व्यूअर्स तो पहले से ही जानते हैं, जो नए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। इसको प्लीज सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है आपने, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसी को हम चंद्र राशि कहते हैं। तो उसी के हिसाब से आपके प्रेडिक्शन होंगे, इससे आप सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम मेष राशि के बारे में, नवंबर का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो मेष राशि वाले जितने भी जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये महीना उनके लिए काफी प्यारा व्यतीत होता नजर आता है। हम देखते हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल कंटेंटमेंट अच्छी है, और जो भी प्रेमी हैं, जो भी ऐसे कपल्स हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो कपल्स हैं उनके प्रेम में वृद्धि होती नजर आती है। आपके प्रेम में काफी वृद्धि होगी, आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ अनमैरिड कपल्स में ये द्वंद चल रहा हो कि विवाह किस प्रकार होगा, तो इस महीने वो जो परेशानी है वो सुलझ सकती है। थोड़े से संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर आप प्रेम से अप्रोच करेंगे, पेरेंट्स को प्रेम से मनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अवश्य मान जाएंगे। और वैसे भी एक बात हमेशा हमें स्मरण रखनी चाहिए कि जब भी हमें रिश्तों से रिलेटेड कोई आशीर्वाद लेना होता है, स्पेशली विवाहिक दृष्टिकोण से कि विवाह करना है अनमैरिड कपल्स को, और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई व्यवधान हो रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो हमेशा माँ गौरा और भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी की उपासना मात्र से जितने भी विवाह के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो आपके लिए श्रेष्ठ होता है वही घटित होता है। उचित रीति मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके हृदय में किसी की छवि है भी कि आपको उससे शादी करनी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जब आप पूजा करें तो उसे निष्काम करें। उसमें किसी प्रकार का इस प्रकार की अर्जी ना रखें, या इस प्रकार की कोई प्रभु को ये चीज ना बोले कि मैं इस चीज की वजह से ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग सभी चूक जाते हैं, हम सब यही चूकते हैं, क्योंकि मांगना तो बहुत ही आसान है। आसान क्या नहीं है न मांगना। जब आप विशुद्ध भाव से, प्योर हृदय से, पूरे पवित्र भाव से, निष्काम भाव से पूजा पद्धति परफॉर्म करके माता को और भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, राम नाम अर्पित कीजिए, रामचरितमानस पढ़ के अर्पित कीजिए, या उन्हीं की कोई स्तोत्र अर्पित करेंगे, तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जो भी आपकी परेशानी का रूट कॉज होता है, उस रूट कॉज को एलिमिनेट करते हैं। किंतु यदि केवल एक चीज के लिए ही आप पूजा करेंगे कि ये ऐसा कर दीजिए, तो वस्तुतः हो सकता है वो चीज तो हो जाए, लेकिन और बड़ी सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो अगर वो अपनी रीति से प्रसन्न होकर आपके लिए कार्य करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उनको एलिमिनेट करते हुए ही आपके कार्य करेंगे। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमेशा आराधना करनी चाहिए। आपके हृदय में क्या भाव है, क्या पीड़ा है, वो तो पहले से ही जानते हैं, आप बताएंगे थोड़ी ना, तभी उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो एक सीक्रेट आज सभी को मैंने दे दिया है। इस सीक्रेट को जो अंगीकार करेगा वो बहुत कुछ पा जाएगा, और यदि आप पा जाएं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ये तो हुआ दृष्टिकोण। जो सबसे मेजर प्रभाव पड़ने वाला है वो रिश्तों के दृष्टिकोण से पड़ने वाला है, कि रिश्तों में प्रेम दिखता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अगर पूर्व जीवन में आई भी थी तो वो सुलझती नजर आती हैं। आप समझ पाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, हमारा पार्टनर सही था, या इस प्रकार की कोई डाउट्स क्रिएट हो गए थे, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, या मेरा हृदय डाउट में था, नहीं समझ पा रहा था मुझे क्या चाहिए, अब मैं समझ गया हूं या समझ गई हूं मुझे क्या चाहिए। सबसे बड़ा रोल रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू में प्ले होगा मेष राशि के जीवन में। अगर व्यवसाय और जॉब पर आते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, ग्रोथ के चांसेस हैं जो अगले महीनों में आपके जीवन में आ सकते हैं। आप पॉलिटिक्स फ्री एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे, और लोगों के साथ अच्छी मैत्री रहेगी, घूमना फिरना रहेगा। अच्छा महीना है। हेल्थ आपकी अच्छी है। थोड़ा सा पानी की कमी के कारण हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन या पेट में गर्मी, इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स नजर आए, या चर्म रोग जिसमें त्वचा पे दाने और फोड़े, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए पानी का अत्यधिक सेवन करना है, और इकट्ठे नहीं पानी गल्प करना, सिप सिप करके पीना है। शरीर के अंदर आर्द्रता बनी रहे, नमी बने रहने से आपके पेट की गर्मी शांत होगी। तो चाय, कॉफी, अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, एग, ये जो उग्र पदार्थ है जो आपके पेट में गर्मी पैदा करते हैं, इनका त्याग इस महीने करें।
और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए तो सुहाए, तो नॉनवेज और एग को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जितना हम इन चीजों से दूर रहते हैं उतना ही हम हिंसा में अपना भाग नहीं देते हैं। कुछ लोग ये मत देते हैं कि हमने थोड़ी हिंसा करके किसी को मारा है, ये तो मरा हुआ पशु हमारी प्लेट में आया। ऐसा नहीं होता। आपने खरीदा तो है, आपके खरीदने की वजह से कोई प्रेरित तो हो रहा है कि नॉनवेज आपकी थाली पर आए, तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम ही कुछ छूट जाता है, पर आप प्रयास कर सकते हैं। इससे वस्तुतः आपके जीवन में सात्विकता का संचार होता है, क्योंकि जो भी गुण हमारे अंदर बड़ा होता है, जिस प्रकार का आहार हम लेते हैं वो आहार हम ही बन जाते हैं। एक्स्ट्रा भार हो जाता है और बाकी हमारे शरीर में ही लग जाता है, हम ही वो आहार बन जाते हैं। तो बी केयरफुल व्हाट यू कंज्यूम, क्योंकि आप वही बन जाते हैं। ठीक, तो जैसे आप बन जाते हैं वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर सात्विक गुण बढ़ाएंगे तो सात्विकता के कैरेक्टरिस्टिक शांति, प्रेम, प्रसन्नता, आह्लादित रहना, ये सब आपको हमेशा घेरे रखेगा। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स में भी हम देखते हैं टीनेजर्स में कि कपल की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, किसी की तरफ आकर्षण है, कुछ है। तो विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या ग्रहण करना, अर्थ ही जिसका विद्या है ये होता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपनी स्टडी पे फोकस करें, उसमें पूर्ण निष्ठा रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रसंग की वजह से आपकी स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा है। अगर स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो वह आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में थोड़े सावधान रहिए। बाकी सब कुछ कवर हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आप लोगों को बताना है। हाँ, ये जरूर है कि आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका माता गौरा की शरण में जाएं। महादेव जो हमारे पिता हैं, हम सभी के माता पिता महादेव और माँ गौरी के चरण में जाएं। सुबह उठें, उनके लिए जोत जगाए, उनको बोले मातृ पितृ कमल चरणेभ्यो नमः। माता पिता के कमल सदृश चरणों में मैं नमन करता हूँ या करती हूँ। उनको कोई भी राम जी की, कृष्ण जी की कथा सुनाएं, उन्हें अर्पित करें और अपना दिन शुरू करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लहराती आपको नजर आएंगी। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से येलो। तो येलो कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाएं और फिर अपने वास में लगा सकते हैं, या फिर येलो कलर का मूंग दाल का हलवा या येलो कलर की दाल रोटी के साथ जो बिना प्याज लहसुन के हो, ये स्मरण रहे, वो प्रभु को भोग लगा के फिर आप खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जो चीज प्रभु को अर्पण करके आप फिर यूज करते हैं उसका अनंत कोटि ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में होता है। वो आपके जीवन से अंधकार को हटाता है, आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश भरता है। ठीक, तो ऐसा करके देखिए। पीले रंग के वस्त्र प्रभु को पहना सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आपके जीवन में रंग ही रंग भर गए। तो आशा है ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको आप अपने मस्तिष्क में धारण करके सावधानी पूर्वक इस महीने को व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।